ओम नमः शिवाय। शिवजी हुए पेटू। वाराणसी का वातावरण हमेशा से आध्यात्मिकता और प्रेम से भरा हुआ था। गंगा के किनारे स्थित यह नगर भगवान शिव का प्रिय स्थान था। एक बार स्वयं महादेव माता पार्वती के साथ मनुष्यों के बीच रहने की इच्छा से एक साधारण ब्राह्मण रूप में वाराणसी पधारे। प्रेम की शुरुआत। महादेव और पार्वती एक गरीब ब्राह्मण दंपति का रूप धरकर घाट के पास एक छोटे से घर में रहने लगे। शिवजी को वैसे भी स्वादिष्ट भोजन में ज्यादा रुचि नहीं थी, लेकिन माता पार्वती को भोजन बनाने और खिलाने का बहुत शौक था। उन्होंने एक छोटी सी रसोई बना ली और हर दिन अलग अलग पकवान बनाकर शिवजी को प्रेम से खिलाने लगी। शुरुआत में शिवजी संकोच करते, लेकिन पार्वती जी के आग्रह पर धीरे धीरे वे भोजन का आनंद लेने लगे। उनकी पसंदीदा चीजें खिचड़ी, पूरी, आलू और कचौरी बनने लगी। कुछ ही दिनों में वाराणसी के लोग इस साधारण दंपति को जानने लगे, क्योंकि उनकी रसोई से हमेशा दिव्य सुगंध आती रहती थी। समय के साथ शिवजी को भोजन से इतना प्रेम हो गया कि वे दिन भर किसी न किसी बहाने से पार्वती जी से कुछ न कुछ पकाने को कहते। कभी वे कहते, देवी आज मूंग की दाल खिचड़ी बनाए जिससे शरीर को हल्कापन मिले। तो कभी कहते, आज कचौरी बनाई जाए जिससे मन प्रसन्न हो जाए। पार्वती जी शिवजी का यह नया रूप देखकर मन ही मन प्रसन्न होती, क्योंकि उन्होंने अपने प्रिय को किसी चीज में इतनी रुचि लेते हुए पहले कभी नहीं देखा था। अब वे रोज नए नए व्यंजन बनाकर शिवजी को खिलाने लगी। शिवजी अब हर व्यंजन की बारीकियों पर ध्यान देने लगे। कभी नमक कम लगता तो कभी मिठास अधिक हो जाती, लेकिन वे हर चीज का आनंद लेते। वाराणसी में इस बात की चर्चा होने लगी कि एक ब्राह्मण जोड़े के घर से हमेशा सुगंधित भोजन की खुशबू आती है। लोगों ने कयास लगाने शुरू कर दिए कि यह कोई साधारण दंपति नहीं, बल्कि स्वयं देवी देवता हैं। एक दिन एक बूढ़ी महिला उनके पास आए और बोली, बेटा, तुम्हारे हाथों का बना भोजन दिव्य लगता है। क्या तुम हमें भी इसका स्वाद चखा सकते हो? माता पार्वती ने प्रेम से उस वृद्धा के लिए भोजन परोसा। जैसे ही वृद्धा ने पहला कौर खाया, उसकी आंखें चमक उठी। उसने कहा, यह भोजन तो अमृत जैसा है। और फिर धीरे धीरे उनके घर आने वालों की संख्या बढ़ने लगी। शिवजी का लालच और पार्वती जी का प्रेम। अब शिवजी भोजन के प्रति इतने आसक्त हो चुके थे कि उन्हें दिन में 4-5 बार भूख लगने लगी। कभी वे बहाना बनाते कि गंगा स्नान के बाद भूख अधिक लगती है, तो कभी कहते कि मंदिर के दर्शन से थकान हो गई। एक दिन माता पार्वती ने हंसते हुए कहा, नाथ, अब तो आप भोजन के इतने प्रेमी हो गए हैं कि त्रिलोक के देवता से एक सामान्य पेटू इंसान बन गए हैं। शिवजी भी हंस पड़े और बोले, देवी, प्रेम से बनाया हुआ भोजन ही सबसे स्वादिष्ट होता है। तुम्हारे हाथों से बना भोजन खाकर तो मैं कैलाश पर भी भूखा नहीं रह सकता। वाराणसी का वरदान। अब वाराणसी के लोग शिव पार्वती के प्रेम और भोजन के प्रति उनकी रुचि से परिचित हो चुके थे। शिवजी ने प्रसन्न होकर वाराणसी को वरदान दिया कि यह नगर हमेशा अन्न और प्रेम से भरपूर रहेगा। तभी से वाराणसी में भोजन और भक्ति का अद्भुत मेल देखा जाता है। कहते हैं कि आज भी जब कोई प्रेम से भोजन बनाता है और दूसरों को खिलाता है, तो उसमें शिव पार्वती का आशीर्वाद अवश्य होता है। और इसीलिए वाराणसी को दुनिया भर में स्वादिष्ट भोजन और प्रेम की नगरी के रूप में जाना जाता है।